आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने वार्ड 3 और 26 के नागरिकों को मालिकाना हक दिलाने के लिए जो रखी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि हमने बार बार प्रशासन को कहा कि जो वर्षों से निवास कर रहे हैं उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। प्रशासन शहरों के संग अभियान लगा। सरकार की मंशा थी कि उनकी योजनाएं आम जन तक पहुंचे और उनका माध्यम होता है कि सरकारी कर्मचारी या प्रशासनिक व्यवस्थाएं, ये उनका माध्यम होता है। लेकिन सूरतगढ़ नगर पालिका प्रशासन को इस बार हमने लगातार ये कहा कि भी वार्ड 3 और 26 के नागरिकों को उनका मालिकाना हक मिलना चाहिए। हमने जो सबूत देने थे वो तमाम सबूत हमने पेश किए। जो 70 वर्षों से वहाँ काबिज हैं, जो रह रहे हैं, उन लोगों को भी मालिकाना हक मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिल रहा था। बार बार नगर पालिका दिशासी अधिकारी गुमराह कर रही है, बार बार नगर पालिका प्रशासन आमजन को चक्कर कटवा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक या फिर कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई लाभ रहा होगा कि जिस वजह से ये आम पब्लिक को परेशान कर रही है। तो उसमें हमने एक पत्र सौंपा था जो पोर्टल पे भी दर्ज किया। इससे पहले जो ज्ञापन दिए गए थे वो भी हमारे पास सारे पड़े हैं कि हमने पोर्टल पे एक शिकायत दर्ज की कि भी वार्ड 3 और 26 के लोगों को पट्टा मिलना चाहिए। तो पोर्टल पे यहाँ की नगर पालिका प्रशासन ने एक बड़ा शानदार सा जवाब पेश किया, बड़ा हास्यपद था कि उस पोर्टल पर सरकार को गुमराह करने के लिए सूरतगढ़ नगर पालिका ने क्या किया कि यहाँ 21 नंबर आबादी का एक मामला था और वो मामला था इन्होंने कोई जमीन की थी, उसका कोई खसरा था। उस खसरे को और उसके साथ मिलाकर उसकी प्रति हमारे पास पड़ी है, आप सबको देंगे। आप अपनी बात बताओ ना यार। वही बता रहे हैं विस्तार पूर्वक। क्या किया कि उसके साथ वो संलग्न कर दिया कि इनकी समस्या का समाधान हो गया, इनकी जो समस्या है पट्टा देने की वो हमने समाधान कर दिया, जबकि उस शिकायत के अंदर ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि इनकी समस्या का समाधान है। कि हमने जो मांग की वो नहीं थी। तो कुल मिलाकर नगर पालिका प्रशासन वार्ड 3 और 26 के लोगों को पट्टा नहीं दे रही है। आज हम लोगों ने आपके माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आप लोगों का सहारा लिया है। तो इसमें जो कमियां रही है, जो हमने ज्ञापन दिए हैं, जिस अधिकारी से हम मिले हैं, उसके आपको विस्तार पूर्वक जो हम ज्ञापन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से आपको बता देंगे। समिति के जो अध्यक्ष है हमारे प्रमोद जी जैनी, वो भी आपको बताएंगे कि इन्होंने कब किस अधिकारी के समक्ष जो हमने मांग रखी है वो भी आपको बताएंगे, ताकि हमारी मांग, जो हमारी बातें हैं वो सरकार तक पहुंचे। कि जो प्रशासन शहरों के संग अभियान आमजन को लाभ पहुंचाने वाला था वो सूरतगढ़ प्रशासन लाभ नहीं दे रहा है। तो प्रमोद जी आप बताएं। इसका जो मुद्दा है वो आप सभी को विदित है। लंबे समय से दोनों वार्डों के नागरिक अपने भूखंड के पट्टों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, परंतु नगर पालिका प्रशासन, एसडीएम प्रशासन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर को बार बार अवगत कराने के बाद में भी हमारे वार्डों के नागरिकों को कोई भी राहत नहीं दी गई। सर्वप्रथम हमने 11 सितंबर 2025 को एक विशेष जन सुनवाई शिविर था, उसमें एक ज्ञापन दर्ज करके एडीएम, एसडीएम और ईओ महोदय को ये अवगत करवाया था कि जो वर्षों से हमारे वार्ड के जो नागरिक यहाँ निवास करें 40-50 सालों से, जो अपने राज्य सरकार की गाइडलाइन है पट्टे बनाने की, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट कागजात पेश करने के बाद में भी पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। इसका क्या कारण है, इस पे कार्रवाई की जाए, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उपखंड अधिकारी उसके बाद में मिले। फिर 6 अक्टूबर 2025 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मिलकर इस बारे में अवगत कराया कि सर ये लंबे समय से मुद्दा चल रहा है, वार्ड के लोग परेशान हैं, ना तो उनको कोई सुविधा वो ना तो देखो मकान बनाने के लिए कोई किसी बैंक से सहायता ले सकते हैं, ना कोई अन्य ले सकते हैं, क्योंकि उनके पट्टे जो उनका मालिकाना हक है वो नहीं दिया। उपखंड अधिकारी ने आश्वासन दिया, परंतु उसमें भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 15 अक्टूबर को एक विशेष जन सुनवाई शिविर लगा पंचायत समिति में। उसमें हम लोगों ने जाके उनको फिर अवगत करवाया कि सर पीछे आपको अवगत करवाया, उससे पहले जो आपके प्रभारी मंत्री एक 25 सितंबर को ब्राह्मण धर्मशाला में जब ये शिविर चल रहा था उसमें आए थे, तो उनको भी इस मैटर में जिला कलेक्टर और दोनों को अवगत करा दिया था। तो इस 15 अक्टूबर वाला लेख है, इसको इन्होंने क्या थोड़ा सा अपने पोर्टल पे ले लिया। जो संपर्क पोर्टल होता है उस पर लेने के बाद में उन्होंने ईओ महोदय को लिखा कि जो आपका इनका मामला है 3 नंबर और 26 नंबर का, इनके पर निस्तारण करें। तो बड़ा ही गंभीर
और मतलब इतनी लापरवाह एक अधिशासी अधिकारी कैसे हो सकती है कि जब वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 26 के मुद्दे की बात चल रही है और उस प्रकरण के निस्तारण की बात हो रही है, और ये ईओ महोदय, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये उसमें किशनपुरा आबादी का एक लेटर ये डाल के ये कहती है कि उस प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है। बड़े ही शर्म की बात है कि जो एक शहर की पूरी व्यवस्था देख रही है वो अधिकारी, उसको ये नहीं पता है कि सरकार के द्वारा जो संपर्क पोर्टल लोगों को सहायता देने के लिए दिया गया है, चालू किया गया है, उस पर क्या सवाल किया जा रहा है और वो क्या जवाब दे रहा है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, मैंने सर दर्द की दवा मांगी थी, उसने पेट दर्द की दे दी। तो मेरा आप सभी से, जो प्रेस के साथी हैं, उनसे निवेदन है कि ये जो ईओ महोदय के द्वारा वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 26 के लोगों के साथ साथ सरकार और प्रशासन, जो उच्च प्रशासन है, उसको गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। इस मांग को बखूबी उठाते हुए वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 26 के जो नागरिक हैं, जो अपने दस्तावेज पूर्ण करने के बाद में लंबे समय से पट्टों से वंचित है, उनकी इस मांग को बखूबी आप सरकार के आगे, प्रशासन के आगे रखें। आगे अभी नक्शा सूत्र का मूल नक्शा ही नहीं है, इन्होंने ये लिख कर ये दे दिया कि कटा बटा हुआ है। पिछली बार ध्यान लगा था ना, उसमें लोगों के बटे बने भी है, बिल्कुल मिला ही नहीं किसी को। इसे बयान में कुछ नहीं मिला मैंने। हमारे पास ये पड़ा जी, पिछले बयान में इन्होंने रसीद काट के दी है। ये रसीद है 14/11/2022 हाँ, सूची भी अवेलेबल है। अब देखो उनको भी पट्टा नहीं दिया, कारण ये था, देखो नगर पालिका क्या है कि आपत्ति निकाली थी कि वार्ड नंबर 3 के लोग पट्टे की मांग करें, किसी को आपत्ति हो तो, ऐसी आपत्तियां भी इन्होंने निकाली थी। उसके बावजूद भी मतलब कोई कार्रवाई हो, बिल्कुल आपको सूची भी प्रोवाइड करवा सूची मिल जाएगी। कितनी जमा है नगर पालिका में? एक गंभीरता से जांच की जाए तो ये सारे के सारे दोषी पाए जाएंगे। लास्ट में जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको पट्टा मिलना चाहिए। जिनको देखो जो आदमी वहाँ रह रहे हैं, ये पैसे है नहीं कि वो कब्जा है उनका, वहाँ सड़क बन गई, ये वहाँ सड़क राजेंद्र जी, ये वो पोर्टल है, आपने परिवार दर्ज है, उसके हमारा जो कैद पहले दर्ज हुई है उसके जवाब में उन्होंने ये भेजा है, ये 3 का सुनिश्चित ने कहा कि भी हम ये स्टे तुड़वा देंगे, आप मुझे समय दो। ये बात हुई। इससे पहले हमने एजीएम साहब से भी कहा, एजीएम साहब ने कहा कि आप मुझे दीपावली तक का समय दो। इसी दौरान ये लेटर आ गया हमारे पास कि भी हमने आपकी समस्या का समाधान कर दिया। इसका मतलब वो संजय बस्ती में चला गया मामला सारा, तब जाकर हमने ये 27 अक्टूबर को आता लेटर संपर्क पोर्टल कि 17 बीघा पे स्टे है। स्टे कब जा रहे हैं? ठीक अब है, स्टे है तो उसमें एक बात बताओ पत्रकार जी कि स्टे है तो इनके पास सरकारी वकील इनको सरकार ने दिया है, वो पैरवी करे। वो भी तो बात रखे कि वहाँ ये नगर पालिका अगर कहे कि वहाँ सैकड़ों लोग आज बैठे हैं, वो परिवार से ही तो बैठे हैं, और एक आदमी आता है सारी मांग है पट्टा दो, वो क्या कि स्टे है? स्टे तो इसको स्टे को तुड़वाएगा कौन? आपका तो वकील मैं- तो बैठे हैं यहाँ। तो इनका वकील क्या करेगा? नगर पालिका पार्टी ना उसमें पिछली सरकार ने क्या किया था? पिछली सरकार के वकील ने तो किया है। पिछली आज सरकार के एपीपी ने किया, इस एपीपी से गवर्नमेंट उससे जवाब मांगेगी कि आप क्यों नहीं बनाते। तो आप उस पर कार्रवाई तो करो कि कितने लोगों को स्टे में पट्टा जारी। अब देखो ये 3 नंबर और 26 नंबर वार्ड की बात कर रहे हैं कि 3 नंबर 26 नंबर पट्टे नहीं देंगे, तो पीछे भाई साहब जो 3 पट्टे दिए थे वो 3 नंबर वार्ड में ही है। अब ये कह रहे वो खसरा अलग है, तो जब 3 नंबर और 26 नंबर के पट्टे रोके गए हैं, चाहे वो कोई भी खसरा है, तो सबके रोके थे। मैं यही तो कह रहा हूँ, वो खसरा है उसका आपको पता तो कि साहब किस खसरे के ऊपर स्टे है। कितना नंबर खसरा एक्चुअल में पिछली बार जो लास्ट में का अभियान लगा उसमें हमने साफ साफ उनको कहा कि मैडम आप मौके के अधिकारी हो, आप सारी चीजें देख रहे हो कि वहाँ लोग वर्षों से बैठे हैं, उनको जो मूल सुविधाएं सारी मिल चुकी है, पता ही नहीं मिला कि वहाँ सड़क बन रही है। अगर किसी की जमीन है, आज अगर कोई मेरी जमीन में सड़क बनाएगा या कोई खंबा रोपेगा तो स्वाभाविक है मैं विरोध तो करूंगा। जिस आदमी के नाम से, ये प्रवीण चुक के नाम से श्याम जी चुक ने जो स्टेज लगाया था, तो उस आदमी ने आज तक कभी चर्चा ही नहीं की। उसको पता ही नहीं था कि तेरी जमीन है, उस जमीन के ऊपर कोई आदमी सड़क बना रहा है, वहाँ मकान बना रहा है, वहाँ लोग रह रहे हैं, पार्क बन रहे हैं, कॉलोनियां कट रही है। आप तक थे भी कौन जिक्र करे हो? जब भी थे शिकायत करिए। तो 26 में ये 17.6 बीघा इसकी बिना पैमाइश कराए, जब तक पैमाइश नहीं होती है तब तक आप, तो ये तो मुद्दा चल रहा है 2 साल से ये स्टे चल रहा है, ठीक है।
यदि पैमाइश नहीं हुई तो फिर वो जगह की रजिस्ट्री का उनको क्या पता है फिर जगह कहाँ पे है, ये भी उसी में है जो रजिस्ट्री। देखो लंबे समय से जो वार्ड नंबर 3 और 26 के पट्टों की मांग है उसको यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कागजों में लिपापोती करके गुमराह किया जा रहा है। तो हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी आगे जो 5 दिन का फॉलोअप शिविर है इसमें इन अधिकारियों को पुनः अवगत करवाएंगे। यदि इन 5 दिनों में इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो आगामी हमारा ये रहेगा कि हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे और उनको इस बारे में अवगत कराएंगे। जिला कलेक्टर द्वारा यदि इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो हम मुख्यमंत्री से महोदय से मिलके वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 26 के जो पट्टों की समस्या है इसके लिए अपनी मांग उठाएंगे और जब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारा ये पट्टों का मामला है, हमारे जो वार्डों के पट्टे हैं वो खंड के पट्टे हमें नहीं मिल जाते, हम हर पल हर क्षण इसके लिए लड़ते रहेंगे।